नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम आईटीडी सीमेंटेशन कंपनी को पूरी तरह से फंडामेंटली एनालाइज करेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे इसके टेक्निकल को कि टेक्निकली इस समय कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको देखना है तो कंपनी का मार्केट कैपिटल देखिए। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 10,562 करोड़ का है और कंपनी का जो डेट है वो 982 करोड़ का है। तो आप बोल सकते हैं कंपनी का जो डेट है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके मार्केट कैपिटल के कंपेयर में कंपनी का डेट काफी कम है। अगर आप यहाँ पे इसके अर्निंग पर शेयर को देखेंगे तो 27 है और इसका स्टॉक का जो पी है वो 22 है और इंडस्ट्री का जो पी है वो 17 है। यानी इंडस्ट्री का जितना पी है उससे ज्यादा इस समय स्टॉक का पी चल रहा है। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे, कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में कुछ तो आपको एकदम एक ना सरप्राइजिंग चीज देखने को मिलेगा कि जैसे अगर आप देखें 2013 से लेकर 2022 तक अगर आप देखेंगे तो कैसे एकदम कांस्टेंट है इनका रेवेन्यू। ये कुछ जनरेट नहीं कर पा रहे थे, इनके रेवेन्यू में यहाँ पे कोई आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, वो एक ही फेज में थे। लेकिन अगर आप 2023 से देखें कंपनी के रेवेन्यू को तो देखने मिलेगा किस तरह यहाँ पे 3 साल में कंपनी ने अपनी रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई हुई है। और यहाँ पे अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो इसका प्रॉफिट भी कंटिन्यू अब आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो इसके प्रॉफिट में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट है, अगर देखेंगे इंटरेस्ट भी कुछ ज्यादा है नहीं कंपनी को जो कि स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट करे, यहाँ पे स्ट्रेस वाला मूवमेंट बने। तो यहाँ पे कंपनी का स्ट्रेस भी ज्यादा होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट में आए तो कंपनी का रिजर्व भी काफी समय से थमा हुआ था। लेकिन अगर अभी देखें 2024 से लेकर 2 सितंबर 2025 तक तो कंपनी के रिजर्व में आपको ग्रोथ होने को दिखेगा। और यहाँ पे इनके फिक्स असेट को देखिए तो फिक्स असेट भी काफी समय तक वो एकदम कम से थे, एकदम का फिक्स असेट में भी कुछ यहाँ पे एक्सपांशन देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन यही 2-3 साल में यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत एक्सपांशन किया हुआ है। अगर हम इसके ट्रेड रिसीवेबल को देखें तो कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल है 2025 में, अगर सितंबर 2025 में देखें तो 1372 करोड़ का है, जो कि इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। अभी इतना कैश इनका आना यहाँ पे बाकी है। और अगर हम थोड़ा और नीचे आए इनके कैश फ्लो को देखें तो इनका कैश फ्लो कभी नेगेटिव में नहीं गया हुआ है। जो इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो कभी माइनस में नहीं गया हुआ है, बल्कि 2025 में मतलब इसका क्या होता है, कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है इसको कैश में कितना कन्वर्ट कर पा रही है। लेकिन 2025 में ये काफी कम है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 203 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे इनका जो है ऑपरेटिंग कैश दिख रहा है। लेकिन जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ के इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 868 करोड़ का है। ठीक है। अगर हम थोड़ा और नीचे आए तो कंपनी के ये काफी यहाँ पे दिखता है कि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल जो है उस पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो कंपनी को जो कंपनी यहाँ से अपने माल जिसको बेचती है वो 64 डेज में उससे पैसा ले रही है और इन्वेंटरी भी 73 डेज का ही रख रही है। लेकिन जिसको ये पैसा इनको देना है वहां वे 202 दिन में दे रहे हैं। अगर आप देखें तो कंटिन्यू इन्होंने अपनी इन्वेंटरी डेज को यहाँ पे कम किया हुआ है। और यहाँ पे पेबल्स अगर आप देखेंगे तो एकदम कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, इसके अपडेटेड डेज के कंपेयर में ज्यादा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी यहाँ पे अपने जो उनके कैश है यहाँ पे उनके कैश पे प्रेशर नहीं आ रहा है, यहाँ पे उनके जो कैश है वो ब्लॉक नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा देखेंगे कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चल रहा है। अगर हम प्रमोटर्स को देखें तो एक टाइम था प्रमोटर्स की होल्डिंग 2025 में कितनी थी, सिर्फ 46.64 थी। लेकिन जून 2025 में क्या हुआ, कंपनी ने यहाँ अपनी होल्डिंग बढ़ाई। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ गए यहाँ पे अडानी, ये जो अडानी ग्रुप है ना, ये अडानी ग्रुप है, इन्होंने इसमें अपनी होल्डिंग रखी हुई है। तो यहाँ पे इनकी होल्डिंग हो गई प्रमोटर्स की 67.46, जो कि दिखा रहा है कि पॉजिटिव इंडिकेशन है कि प्रमोटर्स अपने कंपनी को एकदम पॉजिटिव वे से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि कंपनी में और ग्रोथ हो सकती है। अगर हम एफआईज को देखें तो एफआईज ने कंटिन्यू अपनी होल्डिंग को घटाई है। उन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाने की कोशिश तक नहीं की है। अगर आप यहाँ पे देखें
जून 2024 में 20% था, लेकिन अब अगर दिसंबर 2025 में देखेंगे तो 8.91 हो गया है, जो कि बहुत कम है। और डीआईज ने भी सेम किया हुआ है, उसने भी कंटिन्यू अपनी होल्डिंग को घटाई हुई है, न कि बढ़ाई है। लेकिन यहाँ पे रिटेलर्स ने भी कुछ अच्छा ही काम किया है, क्योंकि वो 2023 में उनकी जो होल्डिंग थी 36% थी, जो कि 2025 में आकर 22% की हो गई। अगर आप देखें तो अप्रोक्स 23% है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटा दिया है इस कंपनी में, रिटेलर्स ने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी की यहाँ पे मैनेजमेंट ने यहाँ पे एनालिस्ट लोग से बातें की हैं कि किस तरह यहाँ पे कंपनी में काम चल रहा है, क्या हुआ। मैनेजमेंट ने जैसे कि यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है, यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें क्लियर की है, जैसे कि राइजिंग इनपुट कॉस्ट साइकिल में लार्ज प्लेयर को ऑटोमेटिक मार्केट शेयर गेन नहीं मिलता है। सब प्लेयर्स इवेंचुअली प्राइस हाइक बेस पास करते रहते हैं। अगर हम इनके प्रोजेक्ट वर्सेस रिटेल मिक्स देखें, तो इनके जो प्रोजेक्ट शेयर है, कंपनी का जो प्रोजेक्ट शेयर है, वो 38 टू 39% पर स्टेबल है। पहले ये 30% था। रिटेल यहाँ पे रिटेल स्लो होने की वजह से प्रोजेक्ट मिक्स यहाँ पे बढ़ गया। अब रिटेल ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है। ये एक स्ट्रक्चरल नहीं है, ये टेम्पररी मिक्स शिफ्ट यहाँ पे ये लग रहा है, ऐसा मैनेजमेंट बोल रही है। अगर इनकी हम प्राइस हाइक डिटेल के बारे में बात करें, तो जो इनका सैनिटरी वेयर है वो अप्रोक्स 4% के हाइक पे है, और इनका जो फोक्स सेंटर वेयर है वो अप्रोक्स 11% के हाइक पे। ज्यादा हाइक ब्रास कॉस्ट के चलते ये फैक्ट सेंटर में फैक्ट सेट वेयर में बढ़ा हुआ है। अगर इनके आउटसोर्सिंग मॉडल को देखें तो सैनिटरी वेयर में 61% आउटसोर्स हुआ है, और फैक्ट सेट वेयर में 47% का यहाँ पे आउटसोर्स हुआ है। ये असेट लाइट मॉडल है, लेकिन मार्जिन जिनका मार्जिन कंट्रोल लिमिटेड हो सकता है। अगर हम कंपनी की कैपेसिटी और एक्सपांशन के बारे में बात करें, जो कंपनी का कैपेसिटी और एक्सपांशन है, अगर हम उसके बारे में बात करें कंपनी के, तो फैक्सेट जो कैपेसिटी है वो 102% यूटिलाइजेशन पर है, और 3 से 4 महीने में बैलेंसिंग इक्विपमेंट लगा के एक्सपांड कर सकते हैं। और नया सैनिटरी वेयर प्लांट इनका जो है लैंड परचेज हो चुका है, और कंस्ट्रक्शन डिमांड क्लैरिटी के बाद ही वो स्टार्ट किया जाएगा। अगर हम इनके मार्जिन लुक को देखें, तो Q4 में मार्जिन टारगेट इनका 13 to 14% है, और फाइनेंशियल ईयर 2027 में सेकेंड हाफ में 15 to 17% पॉसिबल है। अगर कंडीशन इनका देखा जाए तो प्राइस हाइक सस्टेन हो, कॉस्ट स्टेबल रहे और वॉल्यूम ग्रोथ आए तो। अगर हम इस सब का ओवरऑल कंपनी का हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें, जो मैनेजमेंट ने रिसर्च एनालिस्ट लोग से बातें की हैं, तो डिमांड इनके कोलैप्स नहीं है, पर स्ट्रॉन्ग टेलविंड भी यहाँ नहीं है। मार्जिन प्रेशर टेम्पररी यहाँ पे बताया गया है, और कमोडिटी फोकस कर रही है इफिशिएंसी एंड कॉस्ट कंट्रोल पर, और कैपेक्स भी इनका कॉशियस है, और एग्जीक्यूशन नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में इनका की फैक्टर होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके टेक्निकल के बारे में, कि टेक्निकली ये इसका चार्ट कैसा चल रहा है। अगर हम इसको जाए मंथली पे देखते हैं पहले, कि मंथली पे ये शेयर किस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो आपको देखने मिला कि काफी समय ये शेयर यहाँ पे स्टेबल था। यहाँ से ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, फिर कुछ टाइम में इसने मूवमेंट दिखा, फिर रिटर्न सेम पैटर्न इसने यहाँ पे फॉलो किया, फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आ गई, बहुत समय नीचे थी। अगर आप बहुत समय बोले तो आप देख सकते हैं 2019 से लेकर 23, ये बहुत बड़ा पीरियड होता है। अगर किसी ने यहाँ पे पैसे डाले होंगे तो वो काफी परेशान हुआ रहेगा, काफी यहाँ पे वो वेट, इसके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि इतना साल कोई जीरो इंटरेस्ट पे बैठा रहे, जीरो प्रॉफिट पे बैठा रहे। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट दिखाया, प्राइस यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ पे उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और ऊपर गई, और फिर रिटर्न वो यहाँ पे रुक गई, और रिटर्न वो नीचे आने लगी। तो अब क्या होगा कि कंपनी को कुछ अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना होगा, उन्हें एक अच्छी ग्रोथ दिखानी होगी, जिससे कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जा सके। उनकी क्षमता यहाँ पे ऊपर जाने की है, वो ऊपर जा सकते हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख रहा है, फंडामेंटली तो कंपनी अच्छी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि लोग इस शेयर में अपनी पोजीशन बना सके। तो दोस्तों किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन है वो लगाने के बाद ही आपको किसी भी शेयर में अपनी होल्डिंग बनानी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।